लड़की के हर बुरे वक्त में लड़का साथ देता था। वो जहाँ भी जाती उसके साथ रहता, और उसकी बहन को उसने खून भी दिया था जब उसकी बहन को खून की कमी थी, ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में होने की वजह से लड़की की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि लड़की शायद ही उसके बगैर रह पाती। और लड़की बार बार उससे बस यही पूछती कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लड़का कहता है कि हाँ बाबा, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुम्हें छोड़ के मैं कैसे रह पाऊँगा। लड़की कहती है कि तुम्हारी माँ तो मना करेगी ना, फिर क्या करोगे। लड़का कहता है कि मैं उन्हें पूरी कोशिश करूँगा कि वो मान जाए, मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर हद से ज़्यादा हो गई बात तो हम भाग जाएंगे, मगर मैं तुमसे ही शादी करूँगा। लड़की को इस बात पे भरोसा होता और बहुत खुश भी होती। एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से लड़के का एक एक्सीडेंट हो जाता है। लड़का पहला कॉल लड़की को करके सुनाता है कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया। लड़की को लगता है कि वो मजाक कर रहा है ताकि लड़की की अटेंशन मिल सके। लड़की उसका मजाक बनाए कहती है कि रहने दो बातें और मुझे ये सारी बातें मत सुनाओ। फिर लड़के के दोस्तों से पता चलता है कि सच में उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे चोट लगी है सर पे, हाथ पे। तो लड़की को ये सुन के वो एकदम से शॉक हो जाती है, वो रोने लगती है और दुआएं करने लगती है उस लड़के के लिए, माफ़ी मांगती है बहुत सारा कि उसने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, और बहुत सारी दुआएं करने लगती है। पले पल उसकी ज़बान पे बस ये दुआ होती है कि अल्लाह उस लड़के को ठीक कर दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, उसे ऐसे क्यों हो गया अचानक से और ये सब क्या है। लड़का उस लड़की से बात भी नहीं कर पाता क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट था। लड़की उसके दोस्त को कॉल करके कहती है कि क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, प्लीज़ कैसे भी मौका बनाओ और मुझे उससे मिलाओ। लड़के का दोस्त कहता है कि नहीं, उसकी सारी फैमिली है, तुम्हारा यहाँ पे आना ठीक नहीं होगा, मैं उसकी। लड़के का दोस्त कहता है कि मैं उसकी पल पल की खबर तुम्हें दूंगा, तुम फिक्र मत करना। लड़की फिर भी फिरते ज़बान पे दुआ रखती है हमेशा उस लड़के के लिए, और तकरीबन सारे गांव को भी पता चल चुका था कि इस लड़की का उस लड़के से रिलेशन है, और सब लोग आके भी पूछते थे कि क्या हुआ, बट ये लड़की जा तो नहीं सकती थी, पूछ नहीं सकती थी। लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया था, बस वो दुआ करते रहती कि लड़का ठीक हो जाए। लड़की ने अपनी हालत भी ख़राब कर ली। फिर जब लड़के को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो उसने इस लड़की को कॉल किया, उससे बात की। लड़की फूट फूट के रोने लगी, कहा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है ना। लड़का कहता है कि पागल तू रो क्यों रही है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं, बस डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने के लिए मना किया है तो मैं कम बात करूँगा, मैं करूँगा तुझे कॉल लेकिन मैं कम बात करूँगा। लड़की कहती है कि ठीक है, बस तुम अपना ख्याल रखो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरे लिए वही बहुत है। उस दिन तो उस लड़के ने ऐसे तैसे बात करके फ़ोन कट कर दिया, लेकिन दोबारा जब उस लड़के ने कॉल किया तो उसका रवैया ही अलग था। वो बहुत गुस्से में था और नाराज़गी दिखा रहा था, कह रहा था कि तुम मुझे देखने नहीं आई हॉस्पिटल, एक बार तो आती। मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा इतना साथ दिया है, तुम्हारा काम था कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें मेरी ज़रा से भी फिक्र नहीं थी, तुम्हें इतना भी नहीं था कि तुम आके मुझे एक बार मेरी तबीयत पूछ लो। लड़की उसकी मजबूरी बताती है, पर लड़का सुनने के लिए कुछ राज़ी नहीं था। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो गुस्से से बात करता था, उस लड़की से अच्छे से बात ही नहीं करता था। लड़की समझती थी एक्सीडेंट की वजह से शायद ये ऐसा हो गया है, जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो फिर पहले जैसा मुझसे बात करेगा। इसी उम्मीद में वो लड़के की हर वो बात सुनती, उसकी डांट, उसकी फटकार, उसकी हर अच्छी बुरी बात वो चुपचाप सुनते ले लेती। लेकिन उसे क्या पता था कि वक्त के साथ उस लड़के का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। लड़की की कोई बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी, हर बात